आज मैं अपने YouTube चैनल की सबसे अननेस्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। 5 स्कॉलरशिप्स, 5 रिजेक्शंस और हर रिजेक्शन के बाद ऐसा लगता था कि मैं तो स्कॉलरशिप विन कर ही नहीं सकता। बट टुडे आई एम इन मलेशिया ऑन अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप। और ये सिर्फ मेरी नहीं, हर उस स्टूडेंट की कहानी है जो आज अब्रॉड में फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा है। इन दिस वीडियो आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू जो मैं चाहता था कि शायद मुझे उस टाइम पे कोई बताता। नॉट जस्ट द रिजल्ट, एवरी एप्लीकेशन, एवरी रिजेक्शन एंड एट द एंड सम अमेजिंग टिप्स हाउ टू विन a fully funded scholarship. So watch video till the end. सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि मैंने शुरू कहां से किया था। मैं भी पाकिस्तान की एक अच्छी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूईटी टेक्सला में टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रहा था। पर मेरा ख्वाब हमेशा इस था कि मैंने बाहर जाना है। फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबल ना होने की वजह से मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, स्कॉलरशिप का। और जब आपके पास एक ऑप्शन होता है तो हारने का डर उतना ही ज्यादा होता है। तो अब बात करते हैं मेरी रिजेक्शन की। मेरी पहली रिजेक्शन रोमानिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। इट वाज माय फर्स्ट एप्लीकेशन और मैं काफी सीरियस था। आई प्रिपेयर ऑल माय डॉक्यूमेंट्स। और डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो रोमानियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए आपको अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के अलावा यानी मैट्रिक, एफएससी के रिजल्ट का और सनद के अलावा आपको चाहिए होता अपना बर्थ सर्टिफिकेट और यूरो पास सीवी। ना तो मोटिवेशन लेटर चाहिए था, ना ही कोई रिकमेंडेशन लेटर चाहिए था। टू बी ऑनेस्ट, इट वाज वन ऑफ द इजीएस्ट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन अमंग all. I applied and I got my first rejection after 2 months. और उस वक्त मुझे लगा इट्स ओके यार, होता है पहली एप्लीकेशन की, एंड आई मूव्ड ऑन। अब बारी आती है मेरी दूसरी रिजेक्शन की, काजाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। इस बार मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था। आई प्रिपेयर ऑल द डॉक्यूमेंट्स, आई अप्लाइड। और खुशी की बात तो ये थी कि मैंने अपना फर्स्ट असेसमेंट भी पास कर ली, जो कि एक सिंपल सा टेस्ट था। और फिर आई मुझे रिजेक्शन कुछ महीनों के बाद। और टू बी ऑनेस्ट, ये वो टाइम था जब मुझे थोड़ी फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट थी, क्योंकि इस टाइम मैं यूनिवर्सिटी छोड़ चुका था। इमेजिन कि आप पाकिस्तान की एक अच्छी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग छोड़ के घर बैठ जाए। अब चीजें थोड़ी महसूस होने लगी थी, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा था, एफर्ट वेस्ट हो रही थी और इमोशंस। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही थी और अप्लाई की अपनी तीसरी स्कॉलरशिप की, और उस कंट्री में जहां का मैंने सोचा भी नहीं था, इंडोनेशिया। और वही हुआ जो पहले हो रहा था। आई गॉट माई थर्ड रिजेक्शन। लेकिन इस बार मैं थोड़ा रिएक्ट नहीं किया। इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, सिट डाउन एंड थिंक व्हाई आई एम गेटिंग रिजेक्शन। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जब मैंने स्कॉलरशिप को लक के तौर पर नहीं बल्कि एज अ प्लान के तौर पर, एज अ स्ट्रेटजी के तौर पर समझना शुरू कर दिया। और अब बारी आती है मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी की, मेरी ड्रीम स्कॉलरशिप, जो कि थी नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी चाइना, एनपीयू। और उसकी वजह यह थी कि मेरा खुद का दोस्त, बहुत गहरा दोस्त, एनपीयू में मास्टर कर रहा था और मुझे उसके हर चीज का पता था। आई प्रिपेयर ऑल द डॉक्यूमेंट्स और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में मैंने अपनी मोटिवेशन लेटर, रिकमेंडेशन लेटर, सीवी तक को ऐड किया था। इन शॉर्ट, आई रिसर्च एवरीथिंग। और कॉन्फिडेंट की बात करूं तो मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ पे था, यहाँ पे। और हुआ क्या, मुझे मिली मेरी चौथी रिजेक्शन। और वजह क्या थी, कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करने के लिए मेरे मैथ्स में मार्क्स कम थे। और ये वो पॉइंट था जब मुझे सब्जेक्ट्स की वैल्यू मालूम हुई, जब मुझे मार्क्स की वैल्यू मालूम हुई। और यही वो डिफरेंस है पाकिस्तान में, इंडिया में और अब्रॉड की कंट्रीज में। पाकिस्तान में आप 95% भी मार्क्स ले लेते हैं तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना की कोई गारंटी नहीं होती। और बाहर की यूनिवर्सिटी में आप 95% सेट के साथ आप ऑक्सफोर्ड में भी जा सकते हैं, क्योंकि वो आपकी प्रोफाइल देखते हैं, आपके मार्क्स नहीं। और यही वो पॉइंट है जब उन्होंने मेरी प्रोफाइल देखी थी और मेरे कंप्यूटर साइंस में एडमिशन के लिए मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में मार्क्स का। और अब 4 एप्लीकेशन, 4 रिजेक्शन के बाद मेरा सारा कॉन्फिडेंट खत्म हो गया। मेरा स्टडी अब्रॉड का जो पैशन था, जो ड्रीम था, वो खत्म हो रहा। अब मेरे माइंड में एक ही चीज थी कि मैंने बाहर जाना है। तो मैंने अपने भाई से राब्ते किया कि यार मुझे दुबई में बुला। और होना क्या था, भाई मान गया और 2 मंथ्स के अंदर अंदर मैं दुबई पहुंच गया। दुबई में जाने के बाद मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया एज अ शॉपिफाई डेवलपर, जो कि मेरे पास एक स्किल थी बड़ी। मैं वेब डिजाइनिंग कर रहा था और साथ में शॉपिफाई का एक अच्छा काम मुझे आता था। और होना क्या था, मैंने कई सारे इंटरव्यू दिए और मुझे मिल गई 4 जॉब्स। 2 एज अ शॉपिफाई डेवलपर, एक एज अ बैरिस्टा इंटर्नी, और एक मिली मुझे एज अ डिश वॉशर के तौर पर रेस्टोरेंट में। लेकिन अल्लाह भला करे, पाकिस्तानी पासपोर्ट का मुझे वीजा नहीं मिला। वीजा कंपनी का मिल ही ना रहा था, सेल्फ का वीजा मिल रहा था एज अ पार्टनर का, जो कि काफी महंगा था। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ हकीकत में बता रहा हूँ, और यकीन माने आप मेरी आंखें देख सकते हैं कि ये कितनी सच्चाई है। 6 मंथ्स में अपने घर बैठा था, स्क्रॉल कर रहा था। खैर, फिर आई मेरी फेसबुक फीड में एक स्कॉलरशिप, मलेशिया की स्कॉलरशिप।
ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप थी और इसके बेनिफिट्स की मैं बात करूँ तो इसमें जो मेरी करंट स्कॉलरशिप है, अकोमोडेशन, मंथली मील अलाउंस, इसके अलावा मेरी ट्यूशन कवर थी और उसके अलावा भी मेरा जो खर्चा आना था तकरीबन वो 4 लाख। मैंने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर लिया और मेरे डॉक्यूमेंट्स भी कुछ फेक थे। मैंने सीरियस नहीं लिया, मैंने खुद से डॉक्यूमेंट्स बनाए, वेरिफिकेशन लेटर में अपनी सिस्टर के नाम का बना लिया। खैर मैंने अप्लाई किया और होना क्या था, मुझे आ गई इंटरव्यू की ईमेल। मैंने तो मजाक मजाक में अप्लाई किया था और ये किस तरह हो गया। खैर मैंने इंटरव्यू की तैयारी भी नहीं की मुझसे, क्योंकि एक एफएससी लेवल का इंटरव्यू होना था ना, कि मैं बैचलर के लिए अप्लाई कर रहा था। तो उन्होंने मुझसे इंटरव्यू में मुझसे कुछ सवाल पूछे जो मैंने लिखा था अपने मोटिवेशन लेटर में, सब कुछ में वो पूछा और उसके बाद मुझसे पूछे कुछ प्रोग्रामिंग के सवाल, वेरिएबल्स क्या होते हैं, लूप्स क्या होती हैं, जो कि मुझे आती थी। मैंने प्रोजेक्ट्स भी किए थे और एक चीज मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी, जैसे कि यूईटी में मैं फर्स्ट ईयर में वाइट स्टूडेंट था जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एम्बेसडर था और उसके अलावा मैंने भी काफी और एक्टिविटीज भी कर रखी थी, प्रोजेक्ट्स कर रखे थे, फ्रीलांसिंग में भी थोड़ा हाथ कर रखा था। तो मुझे मिल गई मेरी पहली स्कॉलरशिप और मैं काफी खुश थी, यकीन माने काफी खुश था। तो ये थी मेरी कहानी स्कॉलरशिप की, रिजेक्शन और एक एक्सेप्टेंस जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से, क्योंकि मेरी हर चीज कवर्ड है और मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहा हूँ। तो अब बात करते हैं उन चीजों की, हाउ टू विन अ स्कॉलरशिप। क्योंकि 5 स्कॉलरशिप रिजेक्शंस के बाद इतना तो अंदाजा हो गया कि यार क्या मिस्टेक थी जो मैंने की और वो आप बच सकते हैं। आप स्कॉलरशिप विन करते हैं, अच्छी स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट हम बात करते हैं। अगर आपको स्कॉलरशिप विन करनी है आफ्टर 12 बैचलर के लिए, देखिए कुछ स्कॉलरशिप में जो मैं आपको बता दूं वो काफी ही कम्पिटिटिव है, जैसे कि तुर्की बूस्टर स्कॉलरशिप होगी, रोमानियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होगी, उसके अलावा भी जो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है एचएससी की, वो काफी ही मुश्किल है, कम्पिटिटिव है। तो आप सबसे पहले तो अपनी प्रोफाइल को देखें कि आपकी प्रोफाइल किस तरह की है, उसके बाद आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को देखें और उसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीजों की। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मस्ट आइट्स का आप एग्जाम दें। उसके साथ एक चीज जो मैं आपको बता सकता हूँ, मैं कहता हूँ आपको 20 में से 15 स्कॉलरशिप मिलेंगी, वो है सोलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर स्टैंडर्ड एप्टीट्यूड, वी कॉल्ड इट सैट, जिसकी मैंने तैयारी की थी। और मजे की बात, आपको मुल्तान में इसकी एक भी एकेडमी नहीं मिलेगी, या तो आपको लाहौर, कराची या फिर शायद किसी और सिटी में इसका आपको एग्जाम सेंटर मिल जाए या फिर एकेडमी मिल जाए जो इस चीज की तैयारी करवाती है। अगर आप सैट का एग्जाम देते हैं प्लस आइट्स का स्कोर, तो आप दुनिया की कोई भी बैचलर की स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं। मेरे पास लाइव एग्जांपल है, मेरे साथ में एक लड़का है हमाद, जो कि है क्वेटा से। वो पाकिस्तान में वाहिद स्टूडेंट है जिसको रोमानिया की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिली हुई है। वो वाहिद स्टूडेंट है जिसने कनाडा की एमसी कॉल बिन फुल ट्यूशन स्कॉलरशिप विन की और उसके साथ ही तुर्की बूस्टर स्कॉलरशिप विन की है और ये स्कॉलरशिप भी विन की है। वो क्यों नहीं गया, वो एक अलग रीजन है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसके साथ। मतलब आप स्कॉलरशिप सिलेक्ट करें, 5 से 10 स्कॉलरशिप, उनको कैटेगरी में डिवाइड कर दें, 3 कैटेगरी, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो उसके लिए आप रोड मैप वाली वीडियो में आप स्कॉलरशिप वाला जो पार्ट है वो आप देख सकते हैं। 3 कैटेगरी में डिवाइड करें, टॉप कैटेगरी, मिड रेंज कैटेगरी और सबसे सस्ती कैटेगरी, जहां पर आपको लगे कि यार इसमें तो हो ही जाएगा। और अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट्स, रिकमेंडेशन लेटर क्या होता है, मोटिवेशन लेटर क्या होता है, टीचर से रिकमेंडेशन लेटर में क्या चीजें लिखवानी है, इस चीज पे कोशिश करें। तो ये थी मेरी जर्नी। तो बस वीडियो थोड़ा लंबा ना जाए, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं।